साउथ अफ्रीका बॉर्न इलॉन मस्क फ्यूचर को कैसे कंट्रोल किया जाता है उन्हें अच्छे से पता है। बचपन से ही किताबी कीड़ा थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में इतनी किताबें पढ़ ली थी जितने एक ग्रेजुएट करने के बाद भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं। 12 साल की उम्र में ही घर बैठे बैठे एक वीडियो गेम बना दिया और $500 में ऑनलाइन कंपनी को सेल कर दिया। 1995 में अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर Zip2 कंपनी की शुरुआत कर दी और शुरू में पिता से फंडिंग ले ली और मेहनत करने लगे। धीरे धीरे अपने कंपनी को बड़ा करने लगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बढ़ाया, अपने कंपनी को ग्रो किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया इसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये सीईओ बनने के काबिल नहीं है और उन्हें हटा दिया गया। फिर क्या, कुछ दिनों के बाद वो कंपनी लॉस में जाने लगी और कॉम्पैक्ट कंपनी को बेचना पड़ा और उसमें से इनका 7% का शेयर मिला था जो लगभग 22 मिलियन का था। वो पैसे को उन्होंने बैंक में नहीं रखा बल्कि पूरे पैसे को री इन्वेस्ट किया। और आगे हम लोग देखेंगे क्यों इलॉन मस्क को दुनिया का क्रांतिकारी इंसान कहा जाता है और उनके डेली रूटीन क्या है, कैसे वो इतने सारे कंपनी को रन करते हैं। और लास्ट में आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, इलॉन मस्क अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें ताकि नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। किसी को एक कंपनी चलाने में बहुत सारी फेलियर आती है और वो हार मानता है। वहीं पे इलॉन मस्क कई सारी कंपनी को रन करते हैं जैसे कि Zip2, X.com, पेपाल, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपन एआई, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी। X.com दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करती थी। उस वक्त ये बहुत चला था। फिर कुछ सालों के बाद वो कॉन्फिनिटी से कोलैबोरेट हुआ और उसका नाम पेपाल रखा गया और फिर पेपाल का जन्म हुआ जिसे दुनिया भर के लोग आज भी यूज करते हैं। इलॉन मस्क का कहना है दुनिया में पेट्रोल डीजल के गाड़ियां होनी ही नहीं चाहिए। विजन इतना बड़ा रखते हैं कि कल क्या जरूरत है उसे आज बना देते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं मुझे वो नहीं करना जो पॉसिबल है, मुझे वो नहीं करना जो पॉसिबल है, मुझे वो करना है जो जरूरी ही जरूरी है। वो इलेक्ट्रिक कार बनाने लगे और लॉन्च होने के कुछ महीने पहले अनाउंस कर दिया, लेकिन जब कार बन गया तो देखा गया कि कार की एक्चुअल कॉस्ट से 2 गुना ज्यादा कॉस्ट चले गई। वो कार चली ही नहीं। फिर उन्होंने बोला तो क्या हुआ, हम दूसरी बार बनाएंगे और इस बार 6 महीने पहले कार की लॉन्चिंग डेट अनाउंस कर दी। लेकिन इस बार एक्चुअल कॉस्ट में बनी और सिर्फ एक दिन में 6000 गाड़ियां सोल्ड हो गई। आज के टाइम में बहुत सारे कंट्री है जहां पे इलेक्ट्रिक कार चलती है और कुछ सालों में इंडिया में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने लगेगी और पेट्रोल डीजल के कार बंद हो जाएगी। अब इनके दिमाग में सोच आ गई मंगल ग्रह में जीवन होना चाहिए, वहाँ पे पेड़ पौधे उगाऊंगा, वहाँ पे लोगों को बसाऊंगा, पूरा जीवन बिताऊंगा। इलॉन मस्क कभी ऐसा नहीं सोचते हैं कि ये नहीं होगा, बल्कि ये सोचते हैं ये कैसे होगा। अब ये रॉकेट के बारे में समझने के लिए किताबें पढ़ने लगे। बचपन से ही किताबों का शौक था, ये पढ़ते रहे, इतना पढ़ा और फिर रॉकेट को खुद से लॉन्च करने का सोचा। इन्होंने कभी प्रोफेशनल डिग्री नहीं ली लेकिन लॉन्च किया। जब फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो फेल हो गए। रॉकेट लॉन्च तो हुआ लेकिन आधे रास्ते में लोकेशन क्रैश हो गया और भारी नुकसान हुआ। फिर भी इन्होंने कहा एक बार और ट्राई करते हैं। फिर से ट्राई किए, सेकेंड अटेम्प्ट किया, फेलियर ही मिला। थर्ड अटेम्प्ट किए, वहां पे भी फेलियर का मुंह देखना पड़ा। जहां पे ये सब फेलियर के कारण इनके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। फिर भी वो इंसान बोला एक बार और ट्राई करूंगा। इस बार वो लोन लेकर अपने घर को गिरवी रखकर फिर से रॉकेट लॉन्च किया और इस बार सही सलामत से लॉन्च भी हुआ और ऑर्बिट में जाकर वापस भी आई और पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हुआ। उसके बाद नासा से 1.5 बिलियन का प्रोजेक्ट मिला और अब नासा और इसरो के लिए रीयूजेबल रॉकेट बनाते हैं। इनके लाइफ में इतने फेलियर आए फिर भी हार नहीं मानी। इनका ऑब्सेशन इतना क्लियर था कि इन्हें खुद पर भरोसा था कि इस बार हो जाएगा, इस बार हो ही जाएगा। हफ्ते में 7-7 दिन काम करते हैं, दिन में 14-14 घंटे, 15-15 घंटे काम करते हैं और साल के 365 दिन काम करते हैं। मेरे लिए हॉलीडे ही मेरा काम है। आज दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में दूसरे नंबर पे आते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे को भी अच्छी नॉलेज मिलती रहे। अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दे
ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मैं डेली बेसिस में यूजफुल पोस्ट करते रहता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।